तो हमें सुधारना चाहते, कोई हमारा करोड़ों का पैकेज नहीं था उस समय, अच्छी जॉब थी, बस इतना ही है। थोड़ा सा एग्जेगरेट होकर होते होते न जाने कहाँ से फैला गया। रही बात जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जब हम वास्तविकता से परिचय प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप जो सुख सुविधाएं हैं जो अभी तक बहुत अच्छी लगती हुई आई हैं, उससे वैराग्य बढ़ता चला जाता है। और वैराग्य को बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा उपाय है, इस खुली आंखों से संसार को देखना शुरू करो। जो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, सुख सुविधाओं से भरे हुए हैं, परिवार बहुत अच्छे हैं, हाँ, जिन्हें कोई अभाव नहीं, कोई कमी जिनके जीवन में नहीं है, क्या वो सुखी रहते हैं? अरबों रुपए जोड़ने से सुख मिलता है, तो फिर जो सबसे बड़ा अरबपति है, खरबपति है, वो सबसे सुखी रहना चाहिए। शरीर अच्छा रहे तो सुख मिलता है, तो ऐसे कई लोग हैं जिनका शरीर अच्छा है फिर भी वो दुखी है, मानसिक दुखी है। तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, उसके अभाव में दुखी है, कोई संबंध उसके रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो दुखी है, और ये नहीं है तो भविष्य की चिंता को लेकर के आकस्मिक भय उसे निर्मित हो जाता, उसे लेकर के दुखी है। तो कहने का अभिप्राय, जो हमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं उनके जीवन भी हमेशा सुखमय नहीं रहता है। अभी तात्कालिकता अच्छा है, पर कभी भी उनके साथ कैसी भी घटनाक्रम घट सकते हैं। तो संसार की इस सत्यता को जो जान लेता है तो उसकी विरक्ति अपने आप होने लगती है। और संसार का सबसे बड़ा सत्य जानते हो कौन से? अरिहंत नाम सत्य है। तो जो अनित्य भावना का चिंतन करने लगेगा उसका राग अपने आप वैराग्य में परिवर्तित हो जाएगा। जो कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, बस इतनी लाइन पर्याप्त है। वो चक्रवर्ती जिनके पास 96,000 रानी, 6 खंड के राजा, कोई कमी नहीं, 9 निधियाँ 14 रत्न, वो भी क्यों छोड़ करके वन की ओर चले गए। तीर्थंकर जिनका कभी अकाल मरण नहीं होता, जिनकी शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, जिनका शरीर सुगंधित रहता है, शरीर से मल नहीं पैदा होता है, वो क्यों अपने भवन को छोड़ करके वन की ओर चले गए। तो बड़े बड़े महापुरुष जिनके पास सब कुछ जन्म से था, उन्हें भी संसार नहीं रुचा। क्यों? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो बस 12 भावना का यदि चिंतन शुरू कर दिया जाए तो अपने आप राग कम होता चला जाए। पाठ की बात नहीं कर रहे हैं, चिंतन की बात करें। और आज प्रैक्टिकल भावना कैसे भाएं? तो अड़ोस पड़ोस में देखें, जिनके पास सब कुछ है वे उतने ही अधिक परेशान हैं। तो सुख परिग्रह को जोड़ने से, वस्तु को जोड़ने से, सुविधाओं को जोड़ने से तो नहीं मिलता है। नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। इसके अलावा भी कोई रास्ता होना चाहिए। विचार सर्वप्रथम भीतर से पैदा होना चाहिए। तो सुख कहाँ मिलता है? आकुलता बिन कहिए, है ना, आश कही, है ना, जीवन, क्या वो कौन सी छेड़ाला में कहते हैं ना, आत्म को सुख है सो सुख है सोई सुख, आकुलता बिन। तो सुख कहाँ मिलेगा? जहाँ आकुलता नहीं रहेगी। तो बस आकुलता को छोड़ने के लिए, आकुलता से ऊपर उठने के लिए, निराकुल रहने के लिए हमें क्या करना होगा? उन कारणों को हटाना होगा जिनसे आकुलता पैदा होती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं परिग्रह ही सबसे बड़ी जड़ है। मूर्छा का भाव, आसक्ति का भाव ही सबसे बड़ी जड़ है आकुलता पैदा करने के लिए। तो हम निराकुल रहना चाहते हैं तो उस मूर्छा को छोड़ो, अर्थात अटैचमेंट का जहाँ जहाँ जिससे भी भाव है, जितना अटैचमेंट हम छोड़ते चले जाएंगे, डिटैच्ड रहते चले जाएंगे, उतने ही हम निराकुल और सुखी होते चले जाएंगे। तो यह भाव जिसे समझ में आ जाएगा, उसे लंबी पोथी पुराण पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, लंबे लंबे शास्त्र को बहुत कंठस्थ करने की भी आवश्यकता नहीं, बहुत सारे प्रवचन सुनने की भी आवश्यकता नहीं। बस एक बार जैसे तीर्थंकर भगवान को 12 भावना का चिंतन पैदा हो जाता है तो फिर रुकते नहीं, सब कुछ छोड़ करके निकल जाते हैं। कुल मिलाकर के 12 भावना का चिंतन प्रैक्टिकल रूप में करना शुरू कर देंगे
तो भले ही आप विदेश में रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, फिर आपको वह अच्छा लगेगा अपना घर। अपना घर मतलब ज़रूरी नहीं भारत, अपना घर मतलब अपनी आत्मा ही अच्छी लगेगी, उसी की रुचि हो जाएगी और उसको पाने का पुरुषार्थ यह संसारी जीव कर लाएगा। ऑनलाइन क्वेश्चन के पश्चात